तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम सभी डिसिपल को देखते हैं जो सभी मास्टर के सामने खड़े होते हैं और अब जिसके पास सबसे ज्यादा बिस्ट कोर होगा उसे नंबर 1 प्लेस दिया जाएगा। जिसके बाद सबसे पहले यान वहाँ अपने साथियों के साथ आता है जो सभी अपने पास से अपने कलेक्ट किए हुए बिस्ट कोर को दिखाते हैं जो कि टोटल 12 बिस्ट कोर होते हैं। ये देखकर वहाँ के कुछ डिसिपल कहते हैं 12 कोर तो बहुत ज्यादा होता है, कहीं यही नंबर 1 प्लेस पर ना आ जाए। जिसके बाद अब बारी आती है मूचेन की जो वहाँ आते ही अपने सारे बिस्ट कोर को दिखाता है जो कि टोटल 35 बिस्ट कोर होते हैं, जो देख के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार इन लोगों ने इतने सारे बिस्ट को कैसे मारा। इन 35 बिस्ट कोर के वजह से तो इनका रैंक सच में नंबर 1 प्लेस पर पहुंच जाएगा और अब शायद इन्हें कोई हरा भी नहीं पाएगा। लेकिन इन सब चीजों से मोबाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उनके तरफ देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंसियन एक और बिस्ट के कोर को निकालती है जो कि बाकी के बिस्ट कोर से बड़ा होता है, जिसे मूचेन ने ले लिया था और वो बिस्ट उसे रास्ते में मिला था। ये देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कोर इस मूचेन के पास कैसे आया। ये कोर तो किसी लो लेवल बिस्ट का कोर नहीं है बल्कि एक हाई लेवल बिस्ट कोर है। तब यान सभी से कहता है मूचेन ने चीटिंग किया है, इसके लेवल के हिसाब से ये कभी भी इतने हाई लेवल बिस्ट को नहीं मार सकता, तो आखिर ये कोर इसके पास कैसे आया। लेकिन मास्टर कहते हैं मूचेन ने इसे कैसे लाया, ये मायने नहीं रखता। मूचेन के पास ये हाई लेवल बिस्ट कोर है, ये मायने रखता है, इसलिए मूचेन को इस बिस्ट कोर के पॉइंट मिलेंगे। तब मोबाई यान को चुप कराते हुए कहता है रुक जाओ, अभी मेरी बारी है, और वो वहाँ पर आगे आते हुए अपने पास से 2 गोल्डन बिस्ट कोर निकालता है जो कि हाई लेवल बिस्ट कोर थे। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि मूचेन के पास जो कोर थे वो लो ग्रेड और मीडियम ग्रेड के बिस्ट कोर थे और उन 35 बिस्ट कोर का पॉइंट कुछ नहीं है मोबाई के इन 2 हाई ग्रेड बिस्ट कोर के सामने, क्योंकि ये दोनों कोर हाई ग्रेड में पीक लेवल की है। जो देखकर किंसियन को काफी गुस्सा आ जाता है कि आखिर इस मोबाई को ये 2 हाई ग्रेड के कोर कहाँ से मिले। लेकिन मूचेन उसे शांत करवा देता है। इसके बाद मूचेन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि मोबाई ने इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस को हासिल कर लिया था और मूचेन सेकंड रैंक पर पहुंच गया होता है। लेकिन जब वो थोड़ी दूर जाता है तब उसे याद आता है कि उसके पास तो अभी भी कुछ बिस्ट कोर मौजूद है और वो अपने पास से 2 गोल्डन 2 ग्रीन और 1 रेड कलर का बिस्ट कोर निकालता है जो कि पीक लेवल से थोड़े से ही कम थे। ये देखकर सारे लोग ही हैरान रह जाते हैं कि ये बिस्ट कोर तो अब मोबाई के बराबर पॉइंट के हैं और शायद इससे मोबाई हार भी जाएगा, जो देखकर तो मोबाई के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन तब भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद मास्टर सभी को रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि मूचेन और मोबाई के पास बराबर पॉइंट है, इसलिए इन दोनों को फर्स्ट प्लेस दिया जाता है। जो देखकर कुछ लोग तो हैरान हो जाते हैं और कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद मूचेन और किंसियन वहाँ से जाने लगते हैं तो किंसियन मूचेन से कहती है क्या तुम साथ में चलना चाहोगे। लेकिन मूचेन कहता है नहीं, मुझे अभी कुछ और काम भी है और मैं वो काम करके जरूर आ जाऊंगा। दूसरी तरफ हम फैंग नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने सेक्ट के लीडर के पास आकर कहता है कि मोबाई ने वहाँ की इन्फॉर्मेशन दी है कि ब्लड स्लोटर मारा गया। लेकिन जब उन्होंने उसके पास से तलाशी ली तो उन्हें उसके पास से काफी कुछ नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको चुरा लिया है। मोबाई का तो सारा शक मूचेन पर ही है क्योंकि जहाँ ब्लड स्लोटर मरा था वहाँ मूचेन भी था और उसके बाद से ही वो सारी की सारी चीजें गायब हैं। तब ये सुनकर सेक्ट लीडर एकदम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है जाओ और कैसे भी करके इस मूचेन को सबक सिखाना। मुझे कैसे भी करके वो सारा ट्रेजर वापस चाहिए, चाहे इसके लिए तुम मूचेन को मार ही क्यों ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये सेक्ट मोबाई और उसके अंकल का भी है। दूसरी तरफ हम मूचेन को देखते हैं जो उस एप किंग बिस्ट के गुफा में आ गया होता है और कहता है सबसे डेंजरस जगह ही सबसे सेफ जगह होता है। अगर मैं यहाँ अपनी कल्टीवेशन करूँ तो मोबाई और उसके अंकल को पता ही नहीं चलेगा और मैं यहाँ आसानी से अपना कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उस स्पिरिचुअल फ्रूट को खाकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है ताकि वो अपने सनलुअर डेथ मार्क को और भी अच्छे से कल्टीवेट करके उसके लेवल को बढ़ा सके। और जैसे ही वो अपने सनलुअर डेथ मार्क को कल्टीवेट करता है वहाँ का सारा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगता है, जिसके वजह से चारों तरफ हवा चलने लगता है और उस सनलुअर डेथ मार्क में से रेड कलर की थंडर निकलने लगती है जो उसके नसों में जा रही होती है, जिस वजह से मूचेन के बॉडी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन तभी वो अपने बॉडी को संभाल रहा होता है। साथ ही उसे उसके मास्टर की बात भी याद आती है जहाँ वो कह रहे होते हैं कि इस सनलुअर डेथ मार्क को कल्टीवेट करना इतना आसान काम नहीं है, इसके लेवल को बढ़ाना इतना भी इजी नहीं है। लेकिन मूचेन उस बात को साइड करके अपने सनलुअर डेथ मार्क के पावर को बढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी सनलुअर डेथ मार्क का पावर उसके बॉडी के बैलेंस को खत्म करने लगता है। लेकिन मूचेन इसे रोकने के लिए अपने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से सनलुअर डेथ मार्क की पावर उसकी बॉडी को सप्रेस नहीं कर पाता और मूचेन सनलुअर डेथ मार्क के लेवल को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है और वो इसके पावर को चेक करने के लिए सामने एक अटैक करता है और अब मूचेन के हाथ से एक ऑरा निकलकर उस सामने वाले चीज पर अटैक करके उसे तोड़ देता है। अब ये देखकर मूचेन काफी खुश होता है कि ये सनलुअर डेथ मार्क तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी दूर आने के बाद हम एक पेड़ पर देखते हैं कि वहाँ पर किसी तरह का फॉर्मेशन लगा होता है जिस पर मूचेन का ध्यान नहीं जाता और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वह जितना भी तेज भागता है वो उस फॉर्मेशन वाले जगह से आगे नहीं जा पाता और भाग भाग के वही आ जा रहा होता है, जो सब देख के वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं जितना भी भाग रहा हूँ वापस उसी जगह पे आ जा रहा हूँ जहाँ से मैं भागना शुरू कर रहा हूँ। कहीं यहाँ पर किसी तरह का ट्रैप तो नहीं लगा है जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके ऊपर आसमान से आइस के नीडल गिरने लगते हैं
जिन सभी को मू चेन डॉच करके वहाँ से भागने लगता है और थोड़ी दूर आने के बाद अपने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा को एक्टिवेट करके एक साइड बना लेता है, जिस वजह से एक भी आइस नीडल उसे टच नहीं कर पाता। तब वहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो मू चेन का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गया होता है और उसी ने यहाँ पर उन फॉर्मेशन को सेटअप किया होता है। तब ये देखकर मू चेन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन उस आइस नीडल की तादाद ज्यादा होने की वजह से मू चेन का वो शील्ड भी टूटने लगता है, इसलिए वो वहाँ से हट जाता है और जो वो फॉर्मेशन होता है वो भी इन आइस नीडल के वजह से टूट जाता है। ये देखकर मू चेन वहाँ से भागने में ही भलाई सोचता है और वहाँ से दोबारा भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो आइस नीडल उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब इस चीज को देखकर फैंग उस आइस नीडल की तादाद को पहले से भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो सभी म्यू चेन का पीछा करने लगते हैं और मू चेन उनसे बचने की जितनी भी कोशिश करता वो आइस नीडल उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तब मू चेन फैंग के ऊपर अटैक करने जाता है, जो देखकर फैंग अपने फॉर्मेशन में से एक बहुत बड़े स्पेयर को निकाल लेता है जो कि मू चेन की तरफ ही बढ़ रहा होता है। तो मू चेन अपने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा का यूज करके उस स्पेयर को रोकता है और अपने सन लू डेथ मार्क का यूज करके फैंग और उसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, जो जाके उसको लग भी जाता है, जिसके वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। पर वो स्पेयर अटैक मू चेन को लग गया होता है, जिस वजह से मू चेन का एक हाथ इंजर्ड हो गया होता है। अब थोड़ी देर बाद सब चीज नॉर्मल हो जाती है और मू चेन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फैंग दोबारा से उसके सामने आ जाता है और इस बार वो फायर नीडल फेंकने लगता है और मू चेन से कहता है, इतना आसान नहीं है, मुझसे बच के जाना, जो चीज तुमने ब्लड स्लॉटर के पास से चुराया है वो मुझे वापस कर दो। जिस पर मू चेन उससे कहता है, मैंने मुबाई और उसके अंकल को भी समझा दिया है कि वो चीज मेरे पास नहीं है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। पर फैंग कहता है, जब तक मैं तुम्हारे बॉडी की तलाशी नहीं लूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जो सुनकर मू चेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो फैंग से कहता है, अगर तुम फाइट ही करना चाहते हो तो चलो फाइट करते हैं। और वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।